रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है। नाउ सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद उसका जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। नाउ लेट अस सी ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है। इधर डेबिट साइड दिखा रहा है 1200, इधर कुछ और फिगर आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियां हुई है उसको करेक्ट करता है। बेसिकली इट इज द जर्नल एंट्री फॉर करेक्टिंग द रॉन्ग एंट्रीज, या रॉन्ग नंबर तुमने लिखा, रॉन्ग टोटलिंग किया, ये सब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा हो लेकिन फिर भी गलतियां की गई हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। सो एक्यूरेसी इज एश्योर्ड ओनली वेयर आर नो एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में सब कुछ ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो एक्यूरेसी के लिए इट इज नेसेसरी कि तुम कारण ढूंढो, क्यों ये टैली नहीं हो रहा है, क्या गलतियां किए गए। तो पहले तो लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। तुमने गुड्स खरीदा तो तुम्हारा परचेजेस टू कैश होना चाहिए, सामने वाले ने मशीनरी टू कैश कुछ गलत लिख दिया, गलत रकम में डाल दिया, ठीक है ना, उल्टा उल्टा कर दिया, कैश टू परचेज कर दिया। रॉन्ग डेटा कलेक्शन, कुछ एंट्री किस चीज का था डाला, किस सैलरी पे करना था, तुमने डाल दिया कमीशन में। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, मतलब कि पूरा गलत रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मैंने बताया, जब तुमको गुड्स बेचते हो कैश आता है तो तुम कैश को डेबिट करते हो, सेल्स को क्रेडिट करते हो, बट तुमने रिकॉर्डिंग परचेज टू कैश कर दिया। टोटलिंग इनकरेक्ट, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में गड़बड़ी कर दिया। तो एरर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन में हमको करेक्शन अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना पड़ता है। नॉर्मल जर्नल एंट्री है, बस करेक्शन एंट्री है। तो उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बदलाव आता है, क्योंकि तुमने सपोजिटली तुमने सैलरी पे किया 10,000 रुपीज, तुमने डाल दिया मशीनरी, तो सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट पे जाएगा। सैलरी पीएनएल में नहीं आया तो तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन क्यों जरूरी है कि तुम्हारा प्रॉफिट सही आए, क्योंकि कुछ जगह पे तुमने गलत एंट्री कर दिया तो प्रॉफिट भी गलत आएगा। और अल्टीमेट अपना एम है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो एरर्स जो होते हैं उसके कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला सिंपल सा है, एरर ऑफ ऑमिशन। ये तुम्हारा ड्राइंग है, तुमको थियरी में भी आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर है एरर ऑफ ऑमिशन। एरर ऑफ ऑमिशन में दो प्रकार का है। कंप्लीट ऑमिशन, मतलब कि तुमने गुड्स खरीदा या बेचा आदित्य को उधारी में, लेकिन अब ये कहाँ पे आना चाहिए, सेल्स बुक में आना चाहिए, सब्सिडरी बुक्स में। तुम रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब तुम कंप्लीट भूल गए। इट्स लाइक दिस कि तुमको घर घर वालों ने बोला कि भाई एक पाव मेथी, एक पाव भिंडी, थोड़ा नींबू, ये सब लेकर आओ, तो तुम पूरी तरीके से इसको भूल गए। सो एरर ऑफ कंप्लीट ऑमिशन, यहाँ पे तुम पूरे तरीके से भूल गए एंट्री करना। पार्शियल ऑमिशन में तुमको बोला कि आधा किलो गवार लेकर आओ, तुम उसके पास एक पाव ही था तो तुम एक पाव ही ले आते हो, या कुछ चीज आधा ही रिकॉर्ड करते हो, 6 नींबू बोला था तो 2 नींबू ही लेकर आते हो, ठीक है। तो कंप्लीट ऑमिशन में तुम पूरा रिकॉर्डिंग भूल जाते हो। पार्शियल ऑमिशन में तुम रिकॉर्डिंग आधा करते हो और आधा नहीं करते हो। सो कैश टू सेल्स है, ठीक है ना। ये आदित्य को बेचा, तुमने सेल्स को बराबर क्रेडिट दिया, आदित्य को डेबिट नहीं दिया, या आदित्य को डेबिट दिया, सेल्स को क्रेडिट नहीं दिया। तो तुमने यहाँ पे पार्शियल ऑमिशन में गलती कर दिया कि एक ही साइड किया। अच्छा, एरर ऑफ कंप्लीट ऑमिशन तुम भूल गए तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि तुमने डेबिट भी नहीं लिखा है, क्रेडिट भी नहीं लिखा है, तो दूसरे जो एंट्रीज की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो, टैली होगा कंप्लीट ऑमिशन से।
पार्शियल ओमिशन में क्या हो गया, तुमने आदित्य को डेबिट दिया, मतलब ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड 1,000 रुपए का आदित्य को बेचा है तो आदित्य को डेबिट होगा, बट सेल्स को क्रेडिट नहीं दिया तो सेल्स तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड नहीं आएगा। इसका मतलब तुम्हारा पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होगा, क्योंकि डेबिट साइड 1,000 रुपए से बढ़ जाएगा, तुमने क्रेडिट का एंट्री डाला नहीं है तो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड से नहीं आएगा। ठीक है ना। सो ये एरर ऑफ ओमिशन है, पूरा भूल गए या आधा भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, इसमें एक एक करके हम देखते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम चैतन्य ₹850, तुमने 580 रिकॉर्ड किया। एरर ऑफ कमीशन में तुमने 850 का गलती से 580 रिकॉर्ड किया। याद है ना, रिकॉन्सिलेशन में आया था कि रॉन्ग पोस्टिंग हो गया था। सो एक तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, टोटल चाहिए था 500 अकाउंट, लेकिन तुमने ट्रायल बैलेंस में कुछ और डाल दिया, परचेज बुक का टोटल गलत किया। या बैलेंसिंग, लेजर बैलेंसिंग में तुम्हारा जो टोटल था ये साइड 1,000 था, ये साइड 400 था, तो कैरी डाउन आना चाहिए था 600, तो गलती से वो 900 कर देता है, तो बैलेंसिंग में गड़बड़ी कर दिया। ये एरर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है ना। अभी तुमने गुड्स रोहन को बेचा उधारी में, रोहन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, रोहन को डेबिट डालना था तो तुमने गलती से क्रेडिट में डाल दिया या गलत रकम डाला। ठीक है, या 2 बार डाला, या रोहन को डेबिट डाला लेकिन सेल्स को क्रेडिट डालने के बजाय सेल्स को डेबिट डाल दिया, या ट्वाइस डाल दिया। ठीक है ना। कैरी फॉरवर्ड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1500 बराबर लिखा लेकिन ब्रॉट डाउन 1250 लिखा, तो ऐसा गड़बड़ी हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि जब तुम मशीन खरीदते हो, उसमें एक रिक्शा में मंगाते हो, 1,900 रुपए का पंखा है, 100 रुपए का रिक्शा भाड़ा है, तो 100 रुपया पंखे में ऐड होगा, बट तुम गलती से वो 100 रुपए को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल देते हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। या तुमने गाड़ी का सर्विसिंग कराया, 1,000 रुपये खर्चा आया, तुम मोटरसाइकिल में डेबिट डाल देते हो, गलत कर देते हो। वो तो मतलब पेट्रोल खरीदा है तो गाड़ी की कीमत में कैसे ऐड होगा, वो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, वो तो तुम्हारा पेट्रोल एंड फ्यूल में जाएगा। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में रेवेन्यू कैपिटल आइटम है, रेवेन्यू आइटम। तुमने मशीनरी खरीदा, तुमने गलती से परचेज में डाल दिया, मतलब ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। ठीक है ना। या रिपेयर्स ऑफ ओल्ड मशीनरी है, वो पीएनएल डेबिट आना चाहिए लेकिन तुमने मशीनरी में जोड़ दिया। 2,000 की मशीनरी है, उसमें 500 जोड़ के 2,500 की मशीनरी कर दी, तो ऐसा मतलब इन शॉर्ट बैलेंस शीट एसेट पे जो आना चाहिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है तो ट्रेडिंग में आ रहा है, जो सैलरी जो कि पीएनएल में आना चाहिए वो एसेट में डाल दिया। ऐसे एरर ऑफ प्रिंसिपल तुमने कर दिए। कॉम्पनसेटिंग एरर, अगेन इसमें भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है लेकिन तुमने गलत कर दिया। तुमने पाटिल को, सपोजिटली पाटिल को तुमने 100 रुपए दिया, गलती से पटेल को डेबिट दे दिया, PATEL, गलती से पटेल को डेबिट दे दिया। इधर डेबिट देना था 100 रुपया, तुमने वो दिया नहीं, पटेल को दे दिया। इसका मतलब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा बट कॉम्पनसेट हो गया, इसके बजाय इसको आ गया तो बराबर हो गया। या 500 रुपया इधर था तो उसको 500 रुपया अलग अकाउंट में डाल दिया। सो ये कॉम्पनसेटिंग एरर हो गया, एक के बजाय दूसरों को दे दिया, या उधर 1,000 कम था तो दूसरे का 1,000 बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो इस हिसाब से ये एरर के अलग अलग प्रकार है। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करते हैं वो हम देखेंगे।